स्टूडेंट। तो आज हम फोकस करेंगे लेटर ऑन पार्ट की बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, जिसमें आता है आपका सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेटरी पाथवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितने क्वेश्चंस हम बना सकते हैं उसमें से। तो पहले आपके सामने पैराग्राफ्स जो ऑलरेडी हैं उसमें आपको दिख रहा होगा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से स्पीशीज़ में, कौन कौन से फाइलम्स में हमारे जो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं कि इसमें पता लगाना है हमें अब कितने चैम्बर्ड हर्ट्स होते हैं। 2 चैम्बर्ड हर्ट, 3 चैम्बर्ड हर्ट, 4 चैम्बर्ड हर्ट, और क्या एक्सेप्शन केस है जिनके पास कौन कौन से स्पीशीज़ जो होती है वो एक्सेप्शन केसेस में आती हैं, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इन सब पे आपको फोकस करना है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ये आपको फोकस करना है। उसके बाद इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ना है आपको। और उसके बाद आपको जो डबल सर्कुलेशन है इस पे अच्छे से फोकस करना है कि डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। ये जो है ये इनफ है। इस वाले पैराग्राफ में से ये ही पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें से यह ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि हार्ट कौन सा डिराइव्ड ऑर्गन है, कौन से लेयर से निकल के आया। तो ये मीजोडर्मल लेयर है। कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। किस तरीके से प्रेजेंट होता है, थोड़ा ओब्लिक तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है आपका वो टूवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड आता है, जिसकी वजह से हमें जो हार्ट की पाउंडिंग्स होती है, जो हमारी हार्ट बीट्स होती है वो टूवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड फील होती है हमको, इसलिए। और इसमें हमारा जो इसमें पेरिकार्डियम क्या होता है, स्ट्रक्चर पे हमें बेसिकली बहुत फोकस करना है। स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका जो ये आपका कंडक्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। अब आगे चलते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, पेरिकार्डियम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, ये अच्छे से करना है। अब इसमें बात करते हैं एट्रियम ऑफ वेंट्रिकल्स की। एट्रियम ऑफ वेंट्रिकल्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनके पास थिकर वॉल्स क्यों होती है देन द राइट वेंट्रिकल। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसमें सेप्टम्स क्या होते हैं, सेप्टम्स अच्छे से पढ़ने हैं। सेप्टम्स का रोल क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, टू राइट और राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और बेसिकली वो जो मैं वॉल्व्स की बात कर रही हूँ वो कौन सी वॉल्व्स होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स है इसके अदर नेम्स आपको पढ़ने चाहिए। इसको एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्यों बोलते हैं, इसको मीट्रल वॉल्व क्यों बोलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है ये कब खुलते हैं, किस वजह से खुलते हैं। जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है एट्रियम टू दी वेंट्रिकल क्यों खुल जाते हैं ये। और उसके बाद बात करते हैं तो ये क्यों खुल जाते हैं, ये आपको फोकस करना चाहिए कि टूवर्ड्स दी राइट एट्रियम टू दी राइट वेंट्रिकल कैसे खुलते हैं, क्या चीज़ है जो इन्हें इनिशिएट करती है कि ओपन हो जाए, और क्या चीज़ है जो ये बैक फ्लो करना बंद कर देते हैं ब्लड का टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल, फ्रॉम दी वेंट्रिकल टूवर्ड्स दी एट्रियम। तो ये हमें फोकस करना है, ये चीज़ें हमें फोकस करनी है। इसका स्ट्रक्चर में हमें अच्छे से देखना है। कॉर्डेट टेंडन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से जो आपको यहाँ पे
कंडक्शंस जो दिख रही है, कंडक्शंस जो नोडल्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन से हैं, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन परकंजी फाइबर्स, यहाँ तक। तो ये जो कंडक्शन होता है इसी तरीके से होता है। इसका आपको बहुत ही अच्छे से इसका लोकेशन अच्छे से करनी है। एसए नोड कहाँ लोकेट है, एवी नोड कहाँ लोकेट है, कैसे इनिशिएशन होता है इसका, इसका जो कंडक्शन इम्पल्स होता है कैसे इनिशिएट होता है यहाँ से एसए नोड से, कैसे ये ट्रांसफ़र करता है एवी नोड को, एवी नोड कैसे यहाँ पे बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफ़र करता है, और बंडल ऑफ हिस से कैसे बाकी के वेंट्रिकुलर एरिया में कैसे स्प्रेडिंग करता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हार्ट बीट पूछी जा सकती है कि ऐसे नोड जब कंडक्शन करता है इसकी कितनी हार्ट रेट होती है, कितनी हार्ट बीट ये प्रोवाइड करता है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स को कैरी करके यहाँ पे छोड़ता है तो यहाँ पे इसकी हार्ट रेट कितनी है एवी नोड की, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में कितनी हार्ट बीट मतलब जनरेट होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिर परकंजी फाइबर्स। परकंजी फाइबर जब वेंट्रिकुलर पूरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है तब कितनी हार्ट बीट जनरेट होती है। मतलब कुल मिला के एसए नोड के हमें हार्ट रेट को पता लगाना है, एवी नोड के हार्ट रेट को पता लगाना है, और बंडल ऑफ हिस का, परकंजी फाइबर, ये अच्छे से पढ़ना है। इसकी जनरेशन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कितने रेट पे जनरेट हो रही है ये अच्छे से पढ़ना है परकंजी फाइबर्स के बारे में। मतलब पूरा का पूरा ही आपको कंडक्शन हार्ट का ये अच्छे से पढ़ना है। इसको मायोजेनिक हार्ट क्यों बोलते हैं ये अच्छे से पढ़ना है। कंडक्टिविटी क्यों होती है, मायोजेनिक हार्ट क्यों बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्शन पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं, एक कोडेड टेंडिनाई का क्या रोल होता है, और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस ये क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि जो बात करते हैं कि आर्टरीज़ की और वीन्स की। जो आर्टरीज और वीन्स होती है नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है सबको बताइए। आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वीन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट हार्ट के केस में क्या होता है, जो आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी वो कैरी करेगी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वीन होती है हार्ट के केस में वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो सबको ही पता है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, किस तरीके से स्प्रेडिंग हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट कवर कर लिया है कि एसए नोड एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिस क्या होता है, इसकी जनरेशन पावर क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये अच्छे से हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एसए नोड जो होता है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोला जाता है, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोला जाता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और ये इनिशिएट करता है कंडक्शन। यही मेन रीज़न है इसका एसए नोड। अब एक क्वेश्चन अगर नीट में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सपोज़ कोई पेशेंट है उसमें से आर्टिफिशियल पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्यों लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, क्योंकि उसका एसए नोड ख़राब हो चुका होता है जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी हार्ट की इनिशिएट नहीं हो पा रही है। तो जो सारा का सारा वर्कलोड है वो एवी नोड पे पहुंच जाता है, तो एवी नोड की इतनी जनरेशन पावर नहीं होती है कि वो पोटेंशियल को अकेले ही वो जनरेट कर सके। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है,
जो जो भी चीज़ें मैंने बोली है, और ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल पे क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली ऐसे आते हैं बेसिकली कि कार्डियक साइकिल कितने मिनट्स की कितने ड्यूरेशन की होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्डियक साइकिल में कैसे जनरेशन हो रहा है इम्पल्स का, कैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है, सेमिलुनर वॉल्स का क्या फंक्शन है, ऐसे नोड कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, आर्टरी वो एट्रियल सिस्टोल किसे बोलते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड जो है फ्लो हो जाता है, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड जो है वो रह जाता है, और इसमें जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है वो अच्छे से पढ़िएगा, डायस्टोल किसे बोलते हैं, सिस्टोल किसको बोलते हैं, इसको अच्छे से फोकस करने हैं, इन वर्ड्स को अच्छे से फोकस करने हैं। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वही बात है कि बैक फ्लो क्यों नहीं होता है, सीधा मतलब वो बैक फ्लो क्यों नहीं करने देता, क्या चीज़ है जो इनिशिएट करती है ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है जॉइंट डायस्टोल स्टेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट डायस्टोल स्टेज को अच्छे से पढ़िएगा। और कंडक्शन के साथ पढ़िएगा कि कंडक्शन के साथ कैसे हार्ट बीट, कैसे कार्डियक साइकिल जो है एक साथ कोरिलेट हो रही है, किस तरीके से प्रेशर जनरेट हो रहा है दोनों एट्रियम्स में, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन्फ्लक्स हो रहा है ब्लड का अंदर की तरफ आना, जिसे बोलते हैं कहाँ पे वेंट्रिकल्स में कैसे आ रहा है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब जो लाइन्स यहाँ पे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी मैं मार्क कर रही हूँ, ऐसे नोट कैसे कंटिन्यू हो रहा है, ये दोबारा से सीक्वेंशियल साइकिल, कार्डियक साइकिल को क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और कितने मिनट्स में, मतलब एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट जनरेट हो सकती है, ये पता लगाना ज़रूरी है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कार्डियक आउटपुट का, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक आउटपुट। और इसमें जो आपका ये नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल एडल्ट्स में कितना होता है, 5 लीटर्स होता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छे से पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर बनाने वाला अच्छे से बनाए पेपर तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे फोकस ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं, तो ये पूरा का पूरा जितना ऊपर का पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट साउंड्स की, कि हार्ट साउंड्स कैसे जनरेट होती है, हार्ट साउंड में कितने टाइप के हार्ट साउंड जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल 2 दे रखे, लेकिन मोस्टली फोर टाइप के हार्ट साउंड जो है जनरेट होते हैं, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब बन रहा है, सेकेंड हार्ट साउंड कब बन रहा है, थर्ड एंड फोर्थ कब बन रहा है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ईसीजी कैसे रिकॉर्ड होता है। सबसे पहली बात है ईसीजी को क्या बोलते हैं, ईसीजी का डेफिनेशन क्या है, ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्डियक साइकिल की बोलते हैं। ईसीजी को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, बाय ग्राफ पेपर ऑब्टेन किया जा सकता है। ईसीजी को मेजर कैसे करते हैं, ईसीजी को मेजर लीड से करते हैं, लिम्ब लीड्स होती हैं, कुछ 3 लिम्ब लीड्स होती हैं और चेस्ट लीड्स होती हैं, तो जो हमारे को चेस्ट पे लगाई जाती हैं, तो ये लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स जो मिला करके जो होती हैं आपकी, ये मिला करके इससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कि इसमें ये पूछा जा सकता है, अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि ईसीजी में वेव्स क्या क्या हो सकती हैं। तो ये आपके सामने है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव।
और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपके सामने है, जो ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहे हैं, पी हो गया, आर वेव हो गई, टी वेव हो गई, ये है पॉजिटिव। और जो नीचे की तरफ जो ग्राफ बन रहे हैं, क्यू और एस, ये जो है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, बट हो जाएगा, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ईसीजी के यूजेस क्या है, ईसीजी किस में यूज होते हैं, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। आप इसमें ये बता दो कि अरिथमिया क्या होता है, अरिथमियास क्या होते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अरिथमियास, ठीक है। और इसमें हमारे हार्ट मसल्स में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पैपिलरी मसल्स, इसका रोल ज़रूर पढ़िएगा, पैपिलरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे हार्ट को कौन सी ऐसी नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल करती है नॉर्मल हार्ट बीट के लिए, वो पढ़िएगा, जैसे बोलते हैं वेगस नर्व, इसका रोल ज़रूर पढ़िएगा वेगस नर्व का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन से किस तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड करा रहा है, और इसमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज़ है जो सर्व कर रही है, कौन से एरिया को सर्व कर रही है, वेस्कुलर कनेक्शन कहाँ दिखा रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, हेपेटिक सर्कुलेशन कहाँ लेकर जा रहा है, वीन जो है ब्लड को इंटेस्टाइन टू द लिवर लेके जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कितने कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे आर्टरीज में, कितने कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे वीन्स में, इन पेरिफेरल एज वेल एज इन कार्डिक सिस्टम, पोर्टल, पूरे सिस्टम में बेसिकली। तो ये हमें देखना है किस तरीके से सर्कुलेशन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ये अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस, आर्टरीज एंड वीन्स में डिफरेंस, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका। आगे चलते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि कैसे रेगुलेट होता है, हार्ट को मायोजेनिक क्यों बोलते हैं, ऑटो रेगुलेशन क्यों करता है, किसकी वजह से ऑटो रेगुलेशन हो रहा है इसमें, और इसमें ये बेसिकली एएनएस में क्यों आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्यों आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली दो ट्विन सिस्टर की तरह होती है, अगर एक काम अपोजिट करती है तो दूसरा उसको सीधा करता है, तो ये इस तरीके का वर्क करती हैं। तो सिंपैथेटिक का क्या काम है, फ्लाइट कंडीशन, मतलब कि ये जब हम थ्रेटन कंडीशन में होते हैं तो ये उस टाइम पे एक्टिवेट होता है, तो इसमें क्या होती है, हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़नी है। और पैरासिम्पैथेटिक हर एक चीज़ को नॉर्मल करती है, सूद कर देती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा ब्रेन सेंटर कौन सा है जो उसको रिस्पॉन्सिबल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एड्रिनल हार्मोन्स का क्या रोल है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सीधी लास्ट टॉपिक की, जैसे बोल रहे हैं जहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिसऑर्डर्स। इसमें नॉर्मल एक तो बीपी पूछा जा सकता है कि बीपी क्या होता है,
बीपी नॉर्मल बीपी कितना होता है एडल्ट में 120/80 होता है। सिस्टोलिक बीपी किसे बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी किसे बोलते हैं, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं, हाइपर एंड हाइपोटेंशन दोनों अलग टर्म्स हैं। बेडिकार्डिया टेकिकार्डिया किसे बोलते हैं, दोनों अलग टर्म्स है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें अगर हाई बीपी हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, लो बीपी हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये पढ़ना जरूरी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों बोलते हैं, इसमें क्या चीज है जो डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा है सब कुछ। अब बात आती है, एक होता है ये यहाँ पे हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये आपको पढ़ना जरूरी है, दोनों में डिफरेंस पढ़ना जरूरी है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है आपको। आगे एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या सिम्टम्स है, किसकी वजह से होता है, सिम्टम यहाँ पे है किसकी वजह से होता है, जब कोई ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं पहुंच पाती। बेसिकली कहाँ होता है, मिडिल एज और एल्डरली पीपल में होता है। और इसके और क्या एडवर्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, इसमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है, किस वजह से होती है, सिम्टम्स क्या है, ये अच्छे से पढ़ना है। तो ये ओवरऑल हमने आज कवर कर लिया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, और जितने यहाँ पे हमने डिस्कस करे क्वेश्चन ये इनफ है। इससे अभी इतना आप पार्ट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इनफ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पार्ट खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अब आप अपडेटेड रहिए, नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप अलर्ट रहे। थैंक यू सो मच।